नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धर्मनिरपेक्षता वर्सेस पंथ निरपेक्षता। इंग्लिश में अगर हम कहें इस बात को तो हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्युलरिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म। बड़ा अजीब सा लगा ना सुन के, हमको भी लगता था, हर बच्चे को लगता है कि सर ये क्या बात हुई। हिंदी में तो तब भी लगता है कि आप धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के बीच ही कुछ बात कर रहे हैं, शब्दों में कम से कम अलग अलग लग रहा है। इंग्लिश तो आपने यही बोल दिया। इंग्लिश में क्या बोल दिया आपने? सेकुलरिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म। देखिए सुनिए होता क्या है। प्रश्न हम पूछेंगे आपसे लास्ट में, भारत धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष। आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब होता है तटस्थता, न्यूट्रलिटी। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? एक शब्द कठिन है हिंदी का, तटस्थता, न्यूट्रलिटी। आप देखिए न्यूट्रल क्या चीज़ होती है? एक न्यूट्रल फेस होता है। जब वायर्स आप खरीद के लाते हैं, घर की वायरिंग कराने, न्यूट्रल फेस होता है जो जिसमें करंट नहीं दौड़ता, केवल उसे चलाया जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि आप बहुत न्यूट्रल हैं इस केस में भाई। आप बहुत न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। न्यूट्रल मतलब शून्य, जीरो, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा उन पर। तो धर्म निरपेक्षता शब्द पकड़िए, धर्म में न्यूट्रलिटी, पंथ निरपेक्षता, पंथ में न्यूट्रलिटी। किसकी? स्टेट की। स्टेट, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देख रखी है तो आपको पता होगा स्टेट मतलब होता है पॉलिटी में, शासन व्यवस्था में, या फिर सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में स्टेट का मतलब होता है देश। जिसे आप नेशन या कंट्री कहते हैं, ये लोग पॉलिटी में क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान के स्पेशलिस्ट उसे क्या कहते हैं? स्टेट। तो स्टेट का मतलब देश। हाँ, तो देखिए धर्म के मामले में तटस्थता बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता। धर्म के मामले में खुद को दूर रखना धर्म से, न्यूट्रल है। धर्म का मामला आया तो स्टेट न्यूट्रल हो गया, बोले अरे भैया हमें नहीं पता क्या कर रहा हो, कौन सा धर्म क्या धर्म, ठीक है जैसा जैसा करो, हमें सब सही लगता है। पंथ निरपेक्षता, पंथ के मामले में निरपेक्षता। लेकिन क्या आपको लगता है इतने भारी भरकम शब्दों की परिभाषा इतनी आसान होगी? बिल्कुल सही लगता है, इतनी आसान है भी नहीं। हाँ, इसको समझने का ये एक निंजा टेक्निक है कि हर चीज को समझने के लिए आप उसके शब्द में घुस जाइए। कहते हर समस्या अपना हल लेके आती है। तो आप जब समस्या को जब कहते हैं कि समस्या को जब आप ध्यान से सुनेंगे, किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आंसर उसी में छिपा होगा। जब ज़्यादा कठिन शब्द लगे तो आपको क्या यूज़ कर लेना है? संधि विच्छेद। इसी बहाने हिंदी की तैयारी हो जाएगी। संधि विच्छेद नहीं हो रहा है तो देखो दो शब्द क्या ऐसे तो नहीं जुड़े, कुछ संधि उंधी गोली मारी है। ये देखिए कहीं शब्द ऐसे तो नहीं जुड़े हैं कि जो अपने अपने अर्थ अलग दे रहे थे। कि निरपेक्ष मतलब न्यूट्रलिटी और धर्म मतलब आपका क्या? रिलीजन। ठीक है। अब हम देखिए क्या बात करते हैं यहाँ पे, बड़ी सिंपल सी बात है। धर्मनिरपेक्षता वो हम बताएंगे। देखिए एक डायग्राम हमने यहाँ पे बना के दिया है। यहाँ पे ऊपर धर्मनिरपेक्षता दिखाई गई है, सेकुलरिज्म, और नीचे दिखाई गई है पंथ निरपेक्षता। पहले धर्मनिरपेक्षता की हम क्या पढ़ लेते हैं, यहाँ पे परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा देखिए धर्मनिरपेक्षता की क्या है। जब राज्य या सरकार होती है वो धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करती, चाहे धर्म सकारात्मक मोड में हो, पॉजिटिव मैनर में हो, और देश में सुशासन स्थापित कर रहा हो, देश की नीतियों को संवर्धित कर रहा हो, उसके कल्चर को रिच करता हो, उसकी संस्कृति का संवर्धन कर रहा हो, और वहाँ गुड गवर्नेंस के लिए अपने प्रयास कर रहा हो। या फिर ऑन द सेकेंड हैंड ये धर्म उस देश में कुरीतियाँ फैला रहा हो, आडंबर फैला रहा हो, रूढ़िवादिताएं फैला रहा हो, जिससे देश की जो संविधान है जो उसके विरुद्ध हो, धर्म जो है नेगेटिविटी फैला रहा हो, लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा हो, अपनी अलग शासन व्यवस्था चला रहा हो, तो भी राज्य, तो भी देश, तो भी वहाँ का शासन व्यवस्था उस धर्म में कोई हस्तक्षेप ना करे और ये कहे कि भाई हम तो सेकुलर हैं, हम तो सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है सेकुलरिज्म। तो इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। ये प्रायः यूरोप में और भारत से अलग देशों में देखी जाती है, मुख्यतः पश्चिमी देशों में, अर्थात जैसे यूरोपीय देश कहते हैं, अमेरिका है, यूरोप है, इनमें यही धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है। देखिए यही चीज़ हमने लिख के भी दी है कि राज्य या सरकार जो होती है जब शासन व्यवस्था में, गवर्नेंस में धर्म को राजनीति से अलग रखती है, बिल्कुल किससे? पॉलिटिक्स से धर्म को अलग रखती है। अर्थात धर्म या सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो, अच्छी बात, या फिर कुरीतियाँ आ जाए, मतलब उसमें आडंबर नेगेटिविटी आ जाए तो देश के लिए खतरा हो जाए, देश की अखंडता, एकता, गरिमा के लिए, तो भी धर्म के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करे राज्य, और खुद को कभी अलग रखे। जैसे यूरोप में आपने देखा था पादरी पर,
जो प्रीस्ट सोसाइटी है वहाँ की, वो अपनी अलग ही शासन व्यवस्था चलाती थी। मतलब प्रीस्ट उनके कौन होते हैं? पोप होते हैं। पादरी को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोप होते हैं। उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था अपना ली थी। जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जर्मनी में कैसे हिटलर का आतंक रहा, तो उसमें उसने कैसे पोप्स का सहारा लिया, उन्होंने अलग शासन व्यवस्था बना ली थी। फिर भी राज्य ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करा, जो बाद में राज्य के लिए ही बड़ा घातक सिद्ध हुआ। तो भारत को छोड़कर सभी देशों में क्या है? धर्मनिरपेक्षता। तो सर प्रश्न उठता है, आप लोगों के मन में उठेगा कि सर फिर धर्मनिरपेक्षता भारत में नहीं है तो फिर हमने तो आज तक ये सुना था भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम तो जब न्यूज़ देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, तो उसमें कहते हैं इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। हमारे सेकुलरिज्म को इसमें चोट लग रही है जब कोई बीजेपी या फिर तथाकथित पार्टियां कोई बयान देती हैं, तो कुछ ओवैसी नाम के कुछ तथाकथित राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं कि इनसे तो भाई हमारे सेकुलरिज्म को चोट लग रही है। कहते हैं जब मोदी जी या फिर बीजेपी ऑफिशियल्स ने ट्रिपल तलाक को बंद किया, जब पर्दा प्रथा पे जो ये हिजाब पहनते हैं उसमें स्कूल जाने पे बैन लगाने की बातें उठा था ज्ञान व्यापी का मुद्दा, जो बनारस में शिवलिंग है या फिर मस्जिद रही, उठा था राम मंदिर का मुद्दा, तो किसी धर्म विशेष की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखा मैटर, तो कुछ राजनेता उठ के आए विपक्ष पार्टी से, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सेकुलरिज्म पे चोट है भारत के। आप लोगों को लगा बात तो यार कहीं ना कहीं दम है। तो क्या बीजेपी या फिर जो सत्तारूढ़ मतलब जो शासन में है इस समय पार्टी, क्या वो गलत कर रही थी? बताइए, क्या वो गलत कर रही थी? नहीं। जनरली क्या होता है, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि भारत कभी धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। भारत तो हमेशा से क्या है? भारत हमेशा से है पंथ निरपेक्ष। क्या है भारत? पंथ निरपेक्ष। और इसे भी हम इंग्लिश में कहते हैं सेकुलरिज्म या फिर सेकुलर कंट्री। सिंपल सी परिभाषा होती है शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, जहां राज्य या स्टेट धर्म के क्षेत्र में केवल वहां तक हस्तक्षेप नहीं करता जहां तक यह राज्य की एकता, अखंडता और बंधुता को बनाए रखती है। क्या? धर्म जहां तक राज्य की एकता, अखंडता, बंधुता को बनाए रखता है, संविधान के अनुसार चलता है, तब तक राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, आप करिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, जो आपको जन्मजात प्राप्त हुआ है। आपका दावे हैं, क्लेम्स हैं सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, इसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, छीन लाएंगे वहां से, कर देंगे दावा, सीधे क्लेम करेंगे राज्य के विरुद्ध, मिल जाएगा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन भाई साहब डिस्क्लेमर लिखा है नीचे, ध्यान से पढ़िए, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़िएगा, हमारे साथ रहेंगे तो मज़ा बनाएंगे, इसमें मज़ा बांध देंगे मिलकर। इसमें ये लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता तो आपको मिलेगी, लेकिन वहीं तक जहाँ तक अगले की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन ना हो, अगले की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित ना हो, और वहाँ तक जहाँ तक वो देश के संविधान के विरुद्ध ना चली जाए, या फिर दूसरे मैनर में कहिए कि वो देश की एकता, अखंडता और बंधुता को प्रभावित ना करे। और बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी चीज़ सिस्टम बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जो बातें लिखी गई हैं, क्या उनका सार आपको लगता नहीं है, समरी लगती नहीं है कि वह देश की एकता, अखंडता और बंधुता को सुनिश्चित करती हुई बनाई गई होंगी? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कर क्या रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन देश को बांध ही तो रहा है अपने एक जो है रिटन स्टेटमेंट से, जिन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। तभी तो लिखित संविधान ज़्यादा बेहतर होता है कि जो बातें हैं लिख के दे दी। हम लोग कहते नहीं है नॉर्मल लाइफ में कि भाई साहब आप हमारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए, भाई साहब आप हमारी स्कीम में पैसा लगाइए, ये इतने से इतना हो जाएगा पैसा। पलट के आप क्या कहते हैं? लिख के दे दो, हम अभी लगा देंगे पैसा। वो क्या कहेगा? अरे भैया ये शेयर मार्केट है, इसमें तो हमें खुद का नहीं पता पैसा हमारा बचेगा डूबेगा। तो लिखने की कितनी वैल्यूशन है। यही तो बात है कि जब एफिडेविट्स लगते हैं, जब कोई ज़मीन खरीदते हैं, मकान बेचते हैं, कुछ करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जो प्रॉपर्टी एसेट्स में आता है, पूंजी में आता है, तो वहाँ क्या लगते हैं? एफिडेविट लगते हैं। जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो क्या लगते हैं? एफिडेविट्स। कि उसमें क्या होता है? लिखित में दे दो, लिखित में, सब रिटन में चला जाता है। तो वही संविधान भी हमारा क्या है? रिटन में है। रिटन में, रिटन का मतलब है कि आपको जो भी बातें हैं क्लियर कट वहाँ पे बता दी गई हैं।
टॉपिक पे लौटते हैं। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म भारत में वही है कि शासन, राज्य, सरकार धर्म में वहाँ तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जहाँ तक धर्म अपना काम करता रहे, लेकिन देश की एकता, अखंडता और बंधुता सुनिश्चित रहे। अगर इसमें कुछ भी दांव हुआ, इसमें जरा भी हिली, इसमें जरा भी लूप होल आया, तो शासन व्यवस्था जो है, सरकार जो है, वह धर्म में हस्तक्षेप करेगी और यही कहलाती है पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था। तो भारत में सर एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था का वर्णन कहाँ है? तो आइए आपको बताते हैं। हमारा भारत जो देश है, भारत जो स्टेट है, इंडिया जो स्टेट है, उसकी आत्मा है वहाँ का संविधान, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इनर सोल है, कंसाइज है, उसकी प्रस्तावना इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल की पहली लाइन भाई साहब आप पढ़ के देखिएगा, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, एक बार पढ़ के देखिएगा। मेरे आधे मित्रों को तो याद भी होगी, लेकिन चलिए वो भी एक बार फिर याद करके देखना। उसमें लिखा होगा, पहली लाइन लिखा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फुल सॉवरेन कंट्री, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं पद निरपेक्ष गणराज्य बनाने तथा उसके लोगों में ये एकता, ये समानता और ये न्याय स्थापित करने के लिए। तो वहाँ क्या लिखा है? दो शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, और ये जोड़े भी बाद में गए हैं, शुरुआत में प्रियम्बल में नहीं थे। ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए तो कन्फ्यूजन है। शुरुआत में था ही नहीं, और शुरुआत में था नहीं तो भाई शुरुआत की जो प्रियम्बल थी 1950 से, जो 26 जनवरी 1950 से जो भारत गण में गणतंत्र स्थापित हुआ विद कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें दो शब्द थे ही नहीं। कौन से? जो आपके सोशलिस्ट है, समाजवादी शब्द है, और एक दूसरा क्या है, सेकुलरिज्म, मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द ही नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए। तो साहब जोड़े कब गए? 1976 में। क्या हो गया 1976 में जोड़ दिए? वहाँ हुआ था 42nd अमेंडमेंट। क्या सा अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे कहते हैं संविधान संशोधन। एक बार में बोलें तो 1976 का 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत ये दो शब्द जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो एक संविधान की आत्मा होती है, जो आपको हर एनसीईआरटी किताब के पहले पृष्ठ पर देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं, पहला जो गत्ते वाला पेज होता है उसमें अंदर लिखी मिलेगी, क्या मिलेगी? प्रस्तावना। उसी में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने, है ना? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। कौन सा राज्य है? पंथ निरपेक्ष। मैटर पे बात करेंगे जरूर। एक मैं हिंट देकर जरूर जाऊंगा कि भैया जब भारत पंथ निरपेक्ष है, यूरोपीय देश या फिर पश्चिम देश, अमेरिका, ये सब धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो आप सेक्युलरिज्म ही क्यों बोल रहे हैं दूसरों को? हमारे पंथ निरपेक्ष कुछ तो नया शब्द दे देते साहब, ताकि हमें भी कन्फ्यूजन ना रहता। हम भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी थोड़ी केयर करो। तुम बोलते हो सेकुलरिज्म, हमारे दिमाग खोपड़ी घूम जाती है, पता नहीं धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है या पंथ निरपेक्षता की। उसको मैं बता के जाऊंगा अभी लास्ट में जब वीडियो एंड करेंगे। खैर, इसको थोड़ा सा जो का पार्ट थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक बड़ा अच्छी हमने एक लाइन डाली है, मैंने खुद से इसके नोट्स बनाए थे, तो आप देखिए इसमें लिखा है कि किंतु जब धर्म में कुरीतियाँ आ जाती हैं, असामाजिक प्रथाएं या सामाजिक कुप्रथाओं का और तानाशाही का उदय हो जाता है, किसमें? धर्म में, तो वह राज्य की गरिमा के लिए बाधक बनने लगता है। तो राज्य जो है, सरकार जो है, बाकी शासन व्यवस्था जो है, वह धर्म में पर्याप्त हस्तक्षेप करती है। इसके ज्वलंत उदाहरण है भारत में ट्रिपल तलाक की समाप्ति। जो अपना इस्लाम धर्म है, वहाँ पे ट्रिपल तलाक के माध्यम से महिलाओं के लिए शोषण होता था। कहीं ना कहीं ये धर्म का मामला था, लेकिन जहाँ पे महिलाओं का शोषण होगा वहाँ पे राज्य कैसे चुप रहेगा? अगर महिलाओं की गरिमा ही नहीं बचेगी, महिलाओं का सम्मान ही नहीं बचेगा, तो वो शासन व्यवस्था कैसे सुशासन व्यवस्था हो सकती है? कैसे गुड गवर्नेंस हो सकती है? कैसे धर्म हावी हो सकता है एक संविधान के ऊपर? कैसे धर्म लोगों के अधिकारों का हनन कर सकता है? इसलिए राज्य को घुसना पड़ा और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना पड़ा। हमने बात करी कि सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ था, उसमें सरकार के माध्यम से, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति मिली थी। कुछ ऐसा था कि जिन लोगों के महिलाओं के एक समय होता है जिसमें थोड़ा पीरियड्स का, हर मंथ का कुछ इशू रहता है, कि उन महिलाओं को प्रवेश में रोक लगा दी गई थी। लेकिन नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला सरकार की तरफ से कि भाई आप सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश देंगे। वो महिलाओं का एक प्राकृतिक नियम है, वो मेरी बहन, आपकी बहन, सबकी माताओं के साथ ये घटनाएं हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इस
केवल ये प्राकृतिक घटना जो है इसमें किसी बच्चे का, किसी महिला बच्ची का कोई दोष नहीं है, तो उस आधार पे आप रोक कैसे लगा सकते हैं? कभी रूढ़िवादिता रही होगी, कुछ धार्मिक दांव पेच रहा होगा इसमें, लेकिन जो मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसके हिसाब से ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिपल तलाक में जो है केवल मोमनन्स के लिए, केवल मुस्लिम्स इस्लाम धर्म के लिए इन्होंने किया। इन्होंने सबरीमाला में सरकार ने वहाँ लगा के वहाँ प्रवेश को अनुमति दे के हिंदू धर्म में भी पर्याप्त सुधार करे हैं। तो इससे भी क्लियर होता है कि सरकार निरपेक्ष है, तटस्थ है, न्यूट्रल है धर्म को लेके। लेकिन आप अगर राज्य की गरिमा पे खनन करेंगे, उसको चोट पहुँचाएंगे, तो राज्य सरकार छोड़ेगी नहीं, उसमें संशोधन अवश्य करेगी। अर्थात भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य आपको दिखेगा, ना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए, एक नोट डाला है मैंने लिख के, ये बात हम लोग को बता रखी है पहले कि यद्यपि भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक, है ना, आर्टिकल 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, उपासना, है ना, पंथ सबको मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन किंतु जब यह स्वतंत्रता अतिवादी एक्सट्रीम रूप ले लेती है, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में चली जाती है कि नहीं नहीं मेरी ही स्वतंत्रता है और अगले किसी की स्वतंत्रता नहीं है, पूरी जगह मेरे ही धर्म के झंडे लगेंगे, मेरे ही धर्म के कानून चलेंगे, कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं, ये अतिवादी रूप जब ले लेता है, ये अपनी नई शासन व्यवस्था गवर्नेंस बनाने लगता है, तो राज्य व संविधान की गरिमा ही खतरे में आ जाती है। तो राज्य इन स्वतंत्रताओं में पर्याप्त हस्तक्षेप करेगा। आपने देखा एक जगह एक कार्टून के माध्यम से हमने समझाया भी है कि सेकुलर जो है बच्चों, वो धर्मनिरपेक्ष कभी माना जाता था, नहीं, अब धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वह हो चुका है पंथ निरपेक्ष। और ये हुआ 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन से। ये किससे हुआ? ये हुआ 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ जोड़ी गई थी। कहाँ जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी हमारी प्रस्तावना में। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि जो मैंने आपको बीच में बोला था, एक बात कही थी मैंने आपसे कि भाई सेकुलरिज्म शब्द धर्मनिरपेक्षता के लिए है और सेकुलरिज्म ही शब्द पंथ निरपेक्षता के लिए है। ऐसा क्यों? पंथ निरपेक्षता के लिए नया शब्द भारत सरकार ने क्यों नहीं खोजा? भारत सरकार धर्म शब्द नहीं खोजती, वो तो शब्दकोश, विश्वकोश से आता है, एनसाइक्लोपीडिया से, वहाँ से आता है। ब्रिटेन और ये सब देश जो जिनकी जो राजभाषा इंग्लिश है, वही लोग तो अप्रूव करेंगे। हमारी तो राजभाषा हिंदी है, तो क्यों नहीं आया? देखिए, बड़ी लॉजिकल बात है कि जो यूरोपीय देश हैं उनकी राजभाषा है इंग्लिश, उनके सुझाए हुए वर्ड्स जो वहाँ के विश्वकोश से आते हैं, है ना, एनसाइक्लोपीडिया से आते हैं, वही पूरे विश्व में लागू हो जाते हैं। तो उनके यहाँ चूंकि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करना राज्य का, चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म पक्ष पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देश की एकता अखंडता के लिए। तो उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष ही है, तब भी था, आज भी है। तुमने अपने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, संवैधानिक संशोधन में इसको जोड़ा अपने भारत ने, तो अपने को नया शब्द में लेना चाहिए था। ये जरूर मेरा सुझाव रहेगा भारत सरकार के लिए और शिक्षाविदों के लिए कि आप पंथ निरपेक्षता के लिए कोई नया शब्द दीजिए, ताकि छात्रों से लेके और शिक्षाविदों तक और एलीट क्लास तक ये चीज़ क्लियर हो जाए कि पंथ निरपेक्ष के लिए अलग वर्ड है, और वो वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब पंथ निरपेक्ष है, और सेकुलरिज्म बोल रहे हैं इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष। तो ये चीज़ें ज़रूर क्लियर हो जानी चाहिए। इसी के साथ ऐसी ही वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए बने रहिए। और कुछ हम रेगुलर बैचेस भी लेके आ रहे हैं मिड अप्रैल से, जो क्लास 10th, 11th, 12th के लिए होंगे, स्पेशली डिज़ाइन फॉर यूपी बोर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी में हमने कंटेंट दिया है, क्योंकि उन बच्चों के लिए मैंने देखा कि सिस्टमेटिक कंटेंट मिलना ज़रा मुश्किल पड़ जाता है। इवन ये बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रूटफुल होंगी सीबीएसई और आईएससी इंटरनेशनल बोर्ड के लिए और आईएससी बोर्ड के लिए भी। और साथ में ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉपर क्लासेस सहायता देने वाली हैं, जो मिड अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीएस वहाँ की बैकबोन है। जीएस मीन्स ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ मीन्स एसएसटी की फैक्ट वीडियोस, एसएसटी सोशल स्टडीज़ की फैक्ट वीडियोस जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए और फ्यूचर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप स्टे ट्यून रह सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द अमृत बिंदु एकेडमी। और इसी के साथ दोस्तों, आज ये टॉपिक क्लोज करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।